में पाक फरमा रहे थे जनाब मोहतरम कारी सैफुल्लाह खालिद साहब। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ इनकी उम्र के अंदर मज़ीद बरकत अता फरमाए। जोर नाल कह दो आमीन। अल्लाह का नाम एक बार बुलंद कीजिएगा और 4 मिसरों के बाद इंशाअल्लाह मैंने अपने अगले मेहमान को दावत देनी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान रिसालत वो उजालों को नूर देता है, वो उजालों को नूर देता है, जिक्र उसका सुरूर देता है। उससे मांगो तो खुल के मांगो, वो खुदा है ज़रूर देता है। आप हजरात के सामने इसी इलाका से ताल्लुक़ रखने वाली एक अजीम शख्सियत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ो आवाज़ के मालिक हैं। आप हजरात के सामने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर हयात फ़ारूकी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब हज़रत मौलाना उमर हयात फ़ारूकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई। दिया खून सहाबा ने तो तब इसमें बहार आई। नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम ज़ीवकार बुज़ुर्गों अज़ीज़ दोस्तों, आप अहबाब के सामने प्रोग्राम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़्यादा तफसीली नहीं होगा। मैं भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी सी बात करूँगा। दुआए अल्लाह हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सारे ही परेशान बैठे हैं, कह दें एक दफ़ा मिल के सुबहान अल्लाह। मुझे जो बरादर अज़ीज़ भाई समी ने उन्वान दिया कि शान सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर चंद बातें आपने कहनी है। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी उन्वान को मद्देनज़र रख कर चंद बातें अर्ज़ करूँगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए जितने भी अम्बिया इकराम दुनिया में भेजे हैं, फिर उन अम्बिया इकराम के साथ उनके हुबदार, उनके मोहब्बत करने वाले, साथ रहने वाले, जान लुटाने वाले, अल्लाह ने हर नबी को मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ तरीक़े से दिए हैं। लेकिन जैसे और जितने और अज़ीम खल्लाक़ आलम ने अपने आखिरी महबूब, अपने आखिरी नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब यार अता किए हैं, इन जैसे यार न किसी और को दिए हैं। इन जैसे मोहब्बत करने वाले न किसी और को दिए हैं। इन जैसे माल लुटाने वाले न किसी और को दिए हैं। इन जैसा हया किसी और में नहीं है। अम्बिया के बाद सहाबा इकराम का मर्तबा और मकाम है।
सहाबा इकराम में सबसे पहले सहाबी रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बाद हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला हैं, इनके बाद पैगम्बर के दोहरे दामाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला हैं, उनके बाद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हैं। अब कोई कहने वाला ये कह सकता है कि खिलाफत का हक़ तो किसी और को था, लेकिन चला किस तरफ गया। मैं उसे बताना ये चाहता हूँ, एक बाप है, एक बेटा है, एक रिश्ता बाप का होता है, एक रिश्ता औलाद का होता है, एक ससुर है, एक दामाद है। ससुर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ससुर हैं और वो बाप भी बनते हैं और उम्र में भी बड़े हैं। दूसरे नंबर पर पहला नंबर इन्हीं का खिलाफत में भी आ गया, इसलिए ये ससुर भी हैं और इसलिए इनका मकाम बाप जैसा भी बनता है। दूसरे नंबर पर हज़रत फ़ारूक आज़म है, इसलिए वो भी ससुर बनते हैं और ससुर के साथ साथ बाप का ताल्लुक भी उनके साथ बनता है। एक बड़ा अबू बकर सिद्दीक बड़े हैं उम्र में, तो उनका रुतबा हज़रत उमर से पहले है। उनके बाद हज़रत फ़ारूक आज़म का नंबर है, इनका रुतबा हज़रत अबू बकर के बाद है। वो इस वजह से है, वो इसलिए है, वो इस लिहाज से है, उम्र में बड़े अबू बकर हैं, बाद में उम्र में छोटे हज़रत उमर हैं। फिर आती है निस्बत औलाद की तरफ, आती है निस्बत उनकी तरफ जो दामाद बनते हैं। फिर दामादों में दोहरा दामाद जिसे लक़ब मिला गया, जिसे ज़ुन्नूरैन का लक़ब मिला गया, जिसे एजाज़ मिला गया कि दुनिया में किसी और नबी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नबी ने भी अपनी दो बेटियां यके बाद दीगरे किसी उम्मती को दिए हों। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के आखिरी मबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि आपने अपनी दो बेटियां हज़रत उस्मान के निकाह में दी हैं। और फिर रिवायात में आता है कि मेरे महबूब ने फरमाया, अगर मेरे पास 40 बेटियां भी होती मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में देता। अब तीसरा नंबर उस्मान का आता है, इसलिए आता है कि पैगंबर के साथ रिश्ता भी है, एक सहाबियत का रिश्ता है, दूसरा उनके साथ औलाद का रिश्ता भी बनता है। फिर चौथे नंबर पर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हैं, क्योंकि नबी ने उनको एक बेटी दी है, उस्मान को 2 दिए थी, इसलिए उनका तीसरे नंबर पर नाम आता है। अरे कौन उस्मान जिसने पैगंबर पर तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया है? कौन उस्मान जिसने माल की परवाह नहीं की? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन है जो इस कुएं को खरीद कर लाएगा। जब ऐलान हुआ तो हज़रत उस्मान गनी की कानों पे ये आवाज़ पड़ी कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया है जो इस कुएं को खरीदेगा कल जन्नत में उसे हौज मिलेगा, उसे जन्नत में मकाम मिलेगा, उसे जन्नत में रुतबा मिलेगा। मैं कुर्बान जाऊं, हज़रत उस्मान गनी ने अपनी जेब से रकम अता कर वो कुआं खरीद कर मुसलमानों को तोहफे में दे दिया है। अरे कौन उस्मान गनी? वही हज़रत उस्मान गनी है कि ग़ज़वा तबूक है, जब नजर जाती है कि ग़ज़वा तबूक है, ये वही ग़ज़वा है कि जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी माल लाए थे, ये वही ग़ज़वा है जिसमें हज़रत फ़ारूक आज़म भी माल लाए थे। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, हर एक सहाबी अपने अपने लिहाज से माल पेश किया था, लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी की बारी आई है तो पहले इन्होंने 200 ऊँट पैगंबर के पास दिए हैं। फिर मेरे महबूब ने फरमाया कि ये तो लश्कर के लिए कम है, कुछ और भी इजाफा हो जाए। जब सारे सहाबा इकराम की तरफ नजर दौड़ाई है, किसी एक ने भी इसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़ा हो सकता। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जब पैगंबर की नजरों ने हज़रत उस्मान को देखा, फिर हज़रत उस्मान दूसरी मर्तबा भी खड़े हो गए, फिर ऐलान किया कि अल्लाह के महबूब मैं 200 ऊँट फिर दे दूंगा। फिर मेरे महबूब ने फरमाया लश्कर के लिए ये भी कम है। फिर मेरे महबूब ने नजरें सहाबा इकराम के दरमियान दौड़ाई, हत्ता के ऐसे करते करते 900 ऊँट हज़रत उस्मान गनी ने अल्लाह के महबूब को वो अता किए हैं। इस्लामी लश्कर को वो ऊँट माल के लदे लदाए वो अता किए हैं, जिसके लिए वो माल लेकर गए थे। उस माल की बदौलत मुसलमानों को वो अजीम फतह मिली है। अरे कौन उस्मान? वो उस्मान जिससे रब के फरिश्ते भी हया किया करते थे। अरे कौन उस्मान? वो उस्मान के सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आप आए
आए। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने देखा मेरे वालिद भी आए हैं। फिर कुछ देर के बाद हजरत उमर भी आए हैं। मेरे महबूब का जरा कपड़ा पिंडली से हटा हुआ था। हजरत अबू बकर आए, कपड़ा वैसे ही रहा। हजरत उमर आए, कपड़ा वैसे ही रहा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जब हजरत उस्मान गनी जब वो अंदर आए हैं इजाजत लेने के बाद, जब वो तशरीफ लाए, मेरे महबूब ने कपड़े को समेटा है। जब वो सहाबा इकराम चले गए, हजरत आयशा ने आप सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह के महबूब क्या माजरा है। मेरे वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं, हजरत उमर आए हैं, आपने कपड़ा उसी जगह पर रखा। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब हजरत उस्मान आपके पास आए हैं, आपने कपड़े जरा समेट लिए हैं, कपड़ों को ठीक कर दिया है, तो मेरे महबूब ने फरमाया आयशा तुझे क्या बताऊं, ये उस्मान वो हस्ती है, ये उस्मान वो अजीम शख्सियत है, ये उस्मान वो अजीम हया वाले बावफा बाकिरदार इंसान है कि इस उस्मान से रब के फरिश्ते भी हया किया। उस्मान आम नहीं है। फिर वही उस्मान सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, इन्हीं के पैसों से वो कुआं खरीदा गया, इन्हीं के पैसों से मस्जिद नबी की तामीर में भी वुसअत की गई। फिर यही उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा में जुल्म हुआ तो सबसे ज्यादा जुल्म हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला पर हुआ। तारीख देखी होगी, यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर जिलहज के आखिरी अयाम तक सहाबा इकराम के बेशुमार वाक़ियात हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, आपने 3 दिन के प्यासे का नाम सुना होगा, आपने 10 दिन के प्यासे का नाम सुना होगा। मैं कुर्बान जाऊं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला वो अजीम हस्ती हैं, मदीना में रहने वाले सबसे ज्यादा अगर मजलूमियत में कोई मजलूम है, सहाबा इकराम में अगर कोई मजलूमियत में कोई नजर आते हैं तो सबसे ज्यादा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला नजर आते हैं। क्यों कि इन्हीं के पैसों से खरीदा हुआ वो कुआं, उसी का पानी इन पर बंद कर दिया जाता है। इन्हीं के पैसों से मस्जिद नबवी की तामीर में जो वुसअत की गई थी। फिर यही हजरत उस्मान गनी जब मिंबर रसूल पे खड़ा होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, बागियों ने, उन्हीं सरकशों ने, वो राफिजियों ने एक चाल चल के हजरत उस्मान गनी के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा किया था कि जिसके खिलाफ साजिशें की थी। फिर साजिशें करने के बाद, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, साजिशें करने के बाद हजरत उस्मान गनी को मिंबर से उतारा गया था। हजरत उस्मान गनी जख्मी हालत में, बेहोशी के आलम में घर में तशरीफ लाए। थोड़ी देर के बाद होश आया, सरहाने पर हजरत अली उल मुर्तजा खड़े हैं। हजरत उस्मान ने हजरत अली की तरफ देखा। जब हजरत अली की तरफ देखा तो पूछा अली किस लिए खड़े हो? फरमाया आपकी खैरियत पूछने के लिए खड़ा हूँ। फरमाया मेरी खैरियत को छोड़ो, पहले मुझे ये तो बताओ कि मेरे महबूब का ये जो शहर है, मेरे महबूब का ये जो मोहल्ला है, ये मदीना मुनव्वरा, ये मस्जिद नबवी, इस जगह का माहौल, इस इलाके का माहौल कैसा है? कहीं अमन खराब तो नहीं हुआ? हजरत अली ने फरमाया उस्मान तू हमें हुक्म तो दे, हम उनके खिलाफ तलवार लेकर खड़े होते हैं। हजरत उस्मान ने फरमाया कि नहीं मेरे प्यारे भाई अली, मुझे अल्लाह के महबूब ने यह कहा था कि उस्मान अगर तुझे खिलाफत मिले, कोई खिलाफत छीनना चाहे उसे खिलाफत देना मत, लेकिन एक बात को जरूर याद रखना, मेरे इस शहर में अमन को हर हालत में बरकरार रखना। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।